कल जी इस वक्त हम मौजूद हैं जिला राजौरी के उप जिला नौशहरा में डाक बंगलों में। आज उप जिला उपायुक्त विकास कुंडल जी नौशहरा में आए हुए थे और उन्होंने क्या क्या कहा, लोगों की समस्या थी जो उन्होंने सुनी। इस वक्त हमारे साथ डींग कलाल के सरपंच रमेश जी मौजूद हैं और उनके साथ बात करके पूरा वेरवा लेते हैं कि आज जो डीसी राजौरी जो हम नौशहरा में आए हुए थे तो क्या 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 कर गए। रमेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आज नौशहरा में डीसी राजौरी विकास कुंडल जी जहां पर पहुंचे हुए थे डाक बंगलों में, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, क्या क्या कह कर गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपका ही धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप इसका कवरेज करने आए और लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो बातें हैं ब्लॉक दिवस पर जो लोगों ने प्रॉब्लमें रखी हैं उनका आप यहाँ पे सुनने के लिए आए। और मैं सबसे पहले मैं डीसी राजौरी श्री विकास कुंडल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ तहे दिल से, क्योंकि ये जो बॉर्डर के एरिए हैं जैसे सेरी का ब्लॉक है, सेरी ब्लॉक है, नौशहरा ब्लॉक है, किला दराल ब्लॉक है, ये सब लोगों को जो बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं, गरीब लोग हैं, काफ़ी दूर दूर से बॉर्डर का सटा हुआ एरिया है। तो जहाँ पे डीसी साहब ने एक ब्लॉक दिवस रखकर लोगों की जो प्रॉब्लमें थी, क्या या वो बंकरों की पेमेंट हो, चाहे वो बाथरूमों की जो बाथरूम वगैरह बनाए गए हैं, हमारे लोग पंचायतों में जो बाथरूम बनाए गए हैं उनमें लोगों को उन्होंने कहा कि 4 तारीख से पहले जो पेमेंट होनी चाहिए। और ब्लॉकों में सब हमारी डीपीओ साहब से भी बात होती रहती है और डीसी साहब ने भी आज बताया, एडीडीसी साहब ने भी बताया कि जो बाथरूमों की पेमेंट है हर एक ब्लॉक में पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कि बीडीओ को और PLW सरपंच सब मिलके जो बाथरूमों की पेमेंट है वो भी की 2-4 उसकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो कागज बना के फाइल दे दीजिए। और ये 2 अक्टूबर से पहले जब भी वो अफसर आएंगे, और ये हमने कल डिसाइड कर लिया डीसी साहब ने भी, अगर उस पंचायत में एक भी बंदे ने शिकायत की कि मैंने ये टॉयलेट बनाया हुआ है और मुझे स्वच्छ भारत में पैसा नहीं मिला है, तो जनाब उस सरपंच की जो है इवन मैं डीएससी को भी डिसकंटिन्यू करने में प्रेस नहीं करूंगा। जैसे रमेश जी, बहुत देर की फाइलें पड़ी हुई हैं ऑफिस में, लोग चक्कर काट रहे हैं, गरीब लोग बाथरूम के पैसे नहीं डाल रहे हैं। आज एडीडीसी पवन प्रयार द्वारा कहा गया कि 2 तारीख के पहले पैसे डाले जाएंगे, क्या इस पर अमल होगा कुछ? देखिए, इससे पहले तो ये पहले अभी 15-20 दिन पहले ही पैसे यहाँ पे ब्लॉकों में आए हैं। मेरी डीपीओ साहब से खुद बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हर एक ब्लॉक को हमने पैसे दे दिए। इसमें जो फाइलें तैयार हुई हैं तो मैं आपके माध्यम से बीडीओ साहब से जो सेक्रेटरी साहब हैं पंचायत के ब्लॉक के BLW उनसे और सरपंच साहब से सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी जैसे डीसी साहब ने बताया कि अपनी पंचायत की, जैसे मेरी अपनी पंचायत भी हो, चाहे मेरे पंचेस हो, जो भी है BLW वगैरह में, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो सब लोगों की जिन लोगों ने बाथरूम कंप्लीट कर लिए हैं तो उनके फाइलें बना के तो वो पेमेंट जो है करवाई जाए, ताकि जो पेमेंट आई हुई है आज डीसी साहब ने भी बताया तो वो जल्द से जल्द जिन लोगों के जो गरीब लोग हैं उनके घर तक पहुँचनी चाहिए। रमेश जी, जैसे अगर बात करें आवास प्लस के मकानों की, तो कच्चे मकान जिनके हैं उनके सर्वे लिस्ट में नाम ही नहीं है, क्या उन लोगों को भी मकान मिलेंगे? बहुत परेशान हैं वो लोग, दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज बरसात का मौसम है, पानी उनके पूरा अंदर घरों में घुस रहा है, लेकिन उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं। क्या उन गरीबों को कुछ मिलेगा? देखिए, किसी वजह से ये आपका बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ये हमारी पंचायत, चाहे मेरी डींग कलाल की पंचायत हो, चाहे सेरी ब्लॉक हो, चाहे किला दराल पंचायत हो ब्लॉक हो, चाहे नौशहरा ब्लॉक हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट राजौरी है, ये हर जगह पे जहाँ पे जो गरीब लोग थे, BPL के बिल्कुल ही AY वाले लोग थे, जो बिल्कुल ही लो लेवल पे के लोग थे, गरीब लोग थे, उनके मकान किसी वजह से काट के पोर्टल में, हमने सुना है कि पोर्टल में चढ़े हुए थे तो वो कट गए। तो हमने आज लोगों ने सबने डीसी साहब से भी गुजारिश की कि ये इसको दोबारा कोई इनका खाता किया जाए, निकाला जाए, कोई ऑनलाइन किया सिस्टम किया जाए, ऐसा कि जो लोग रह गए हैं, डिजर्विंग लोग रह गए हैं, वो काफ़ी लोग हैं, ऐसे बेचारे लोग हैं जो जिनके घर में खाना भी नहीं अच्छे से खा पाते, वो लोग गरीब लोग हैं, इनके इतने मजदूर तबका है, वो उनकी ज़रूरत है कि वो उनको मकान मिलना चाहिए। वो ज़रूरतमंद लोग जब ऑफिस में जाते हैं तो उनको यही बोलकर भेज दिया जाता है कि आपका नाम सर्वे लिस्ट में है ही नहीं है, कब तक वो चढ़ेगा? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं वही कह रहा हूँ कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको मकान चाहिए, उसको मकान मिल नहीं रहा। आज की डेट में भी जो मकान मिले हैं वो भी डिजर्व करते लोग हैं,
उनको मिले हैं, लेकिन जिनके सर्वे लिस्ट में नाम नहीं है, मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये बॉर्डर के एरिए के बॉर्डर के लोग हैं, ये सताए हुए पाकिस्तान की आए दिन फायरिंग के सताए हुए लोग हैं। अब तो सीज़फायर वायलेशन की जो है नहीं की जाती पाकिस्तान की तरफ से, नहीं तो ये बॉर्डर के सताए हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको जल्द से जल्द जो लोग रह गए हैं, जिनके मकानों में लिस्ट में नाम नहीं है सर्वे लिस्ट में, उनका जल्द से जल्द पड़े ताकि उन लोगों को भी आखिरी हमारा मकान मिल सके। यही क्वेश्चन होगा रमेश जी, जब ये लोग ऑफिस में जाते हैं तो उनको यही बोला जाता है, जब डीडीसी बीडीसी जब सरपंच के पास जाते हैं तो उनके पास एक ही जवाब है कि ये जो साइड है ये नहीं खुली, जब खुलेगी तो आपका नंबर डाला जाएगा, तब तक खुलेगी ये साइड। ये मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, जो भी जितने भी लोग या ऑफिसर हमारे डिस्ट्रिक्ट के या जम्मू कश्मीर के जितने भी ऑफिसर या एलजी साहब सुन रहे हो, हम एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बहुत जरूरी मुद्दा है। जो आपने कहा कि साइड बंद है, वो पीआरआईज है, जो बीडीसी है डीडीसी है, उनकी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग जाते हैं डीसी साहब के पास भी जाते हैं, मैं खुद भी जाता हूँ, और सब लोग कोशिश करते हैं कि साइड खुले, तो लोगों के जो लोग जिनके सर्वे लिस्ट में नाम नहीं पड़े उनके जल्द से जल्द पड़े। और मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये नाम साइड खुलनी चाहिए और जो लोग डिजर्व करते हैं उनको मकान मिलना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डिंकलाल के रमेश चौधरी जी, जो सरपंच अभी मौजूदा सरपंच हैं। इनका क्या क्या कहना है आपने सुन ही लिया है। साइड कब तक खुलेगी ये कोई पता नहीं है, उन गरीब लोगों के घर कब तक मिलेंगे ये भी कोई पता नहीं है, लेकिन वो लोग गरीब जाएं तो कहाँ जाएं। आज बरसात का मौसम है, इन्होंने क्या क्या कहा है आपने सुना है। गरीब को कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन जिन लोगों के पास कुछ सरमाया है, जहाँ जिन लोगों को गरीब को नहीं मिल रहा है, आखिर गरीब तो गरीब है, उनको भी पैसे मिलने चाहिए। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रिक्वेस्ट है, ये बेनती है कि उन लोगों के जल्द से जल्द पैसे डालें ताकि वो भी सुख चैन से रहे। जी, आज का जो प्रोग्राम है, गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, ब्लॉक दिवस हमने करना है। हर हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और वहीं पे उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं। हमारी ये कोशिश जो है लगभग पिछले 6-7 महीने से चल रही है, और आज उसी कड़ी में जो हमारा दरबार था वो नौशहरा टाउन के बीच में था। हमने इसमें नौशहरा टाउन की प्रॉब्लम्स को भी सुना और जो आसपास के रूरल एरियाज़ हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुना। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो हमने उसका मौके पे ही निवारण कर दिया है, कुछ ऐसी है जिनको हम नोट करके ले जा रहे हैं और अगले 2-3 महीने में कोशिश करेंगे कि हम उनका निवारण करें। तो यही हमारा जो ब्लॉक दिवस करने का मकसद था। सर, सबसे पहले पीएचई के खिलाफ लोगों ने काफ़ी गुस्सा निकाला, कितनी देर में जो मसला लोगों का हल हो? जी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि नौशहरा, सुंदरबनी और ऊपर के जो कुछ इलाके हैं, बालाकोट भी फॉर दैट एक्सटेंट, ये वाटर स्ट्रेस्ड इलाके हैं, यानी कि ऐसे इलाके हैं यहाँ पानी नेचुरल रूप से इतनी आसानी से नहीं है। फिर भी बीएचपी महकमा, जल शक्ति महकमा काफ़ी कोशिशें कर रहा है। काफ़ी स्कीमें 30 से 40 साल पुरानी हैं, फिल्टर्स ख़राब हैं, हमारे जो पाइप नेटवर्क है वो जैम्ड है। इसी चीज़ों को वॉर्न आउट मशीनरी को दूर करने के लिए, नई स्कीमों को लागू करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है जल जीवन मिशन, उसमें 1976 करोड़ जो है सिर्फ रजौरी डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। ये सबसे हाईएस्ट अमाउंट है जो पूरे यूटी में दिया गया है। उसमें कम से कम नौशहरा सब डिवीज़न को कम से कम 400-500 करोड़ का चंक आया है। उसके सारे टेंडर्स हो गए हैं, तो वो टेंडर्स जैसे ही आपको ज़मीन में वो दिखेंगे, अभी वो काम कागजी काम है, लेकिन कागजी काम भी उतना ज़रूरी होता है एक टेंडर को सक्सेसफुल कराने के लिए जितना कि आप ज़मीनी काम करते हैं। तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ और एडीसी साहब भी आपको आश्वासन दिलाते हैं कि अगले 45 से 50 दिन तक वो काम है जो बिजली और पानी के काम है आपको मौके पे मिलेंगे और पानी की समस्या लगभग 60-70% तक वो ठीक हो जाएगी। सर, पेंडिंग पेमेंट को लेकर क्या कहें? पेंडिंग पेमेंट जो नरेगा की मटेरियल पेमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो 2021 का जो है हमने कल ही क्लियरेंस दिया है, 3.5 करोड़ लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए छोड़ा है। उसमें नौशहरा का चंक कितना बनता है मुझे ऑफ द हैंड याद नहीं है, लेकिन जितना भी बनता होगा उसका टाइम हमारी वीडियो से